नमस्कार, एबीसी हिंदी में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूँ आर मोहन तिवारी और आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने के लिए जुड़ा हूँ, ये बड़ा दिलचस्प मुद्दा है। क्योंकि इस मुद्दे में जो नज़र आ रहा है वो है नहीं और जो है वो दिखाया नहीं जा रहा है। सीधे आता हूँ और बताता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, चाहे वो कांग्रेस का ऑफिशियल अकाउंट हो, उनके आईटी सेल के नेता हों और कई विपक्षी दलों के भी सोशल मीडिया पर 2 दिनों से एक वीडियो वायरल किया जा रहा है और ये वीडियो आपने भी कभी अगर सोशल मीडिया चलाया होगा तो देखा होगा। ये करीब 10 साल पहले खूब वायरल हुआ करता था, जिसमें एक युवक आता है, 15-16 साल का होगा, 17-18 साल का होगा और वो आकर कहता है कि कुछ सालों पहले अमेरिका कहता था तू क्या है बे, आज इंडिया दहाड़ता है और इंडिया कहता है कि तू क्या है बे। इस तरह इस वीडियो को लंबे समय तक इस्तेमाल किया गया। जब भी मोदी सरकार की ताकत दिखाई जानी रहती थी तो सोशल मीडिया पर जो आम लोग हैं वो ये दिखाते रहे कि देखो भाई 2014 से पहले देश का युवा क्या सोचता था सरकार के बारे में और 2014 के बाद उसकी देश और सरकार के प्रति सोच कैसे बदली है। अब बीते दिनों इसी वीडियो का जो युवक है 2026 में एक नया वीडियो बनाता है। इस वीडियो में ये क्या कहता है? इस वीडियो में ये पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। जो कभी भारत को पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली देश बता रहा था, पूरी दुनिया में भारत को ताकतवर बता रहा था, अब वो युवक क्या कह रहा है कि वो बात पुरानी थी। आज भारत में लगातार आपका भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भारत में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, संसद में क्रिमिनल्स ज्यादा हो रहे हैं और जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इस वीडियो को पूरा विपक्ष शेयर कर रहा है और शेयर करके विपक्ष ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं भी किसी भी तरह से लोगों की उम्मीदों पर जिस तरह से उन्हें खरा साबित करना था खुद को, वो नहीं कर पाए हैं। ना तो उन्होंने देश की कोई प्रगति की है, ना तो उन्होंने देश को कोई आगे बढ़ाया है और ना ही उन्होंने उन युवाओं की सोच को सही साबित किया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह देखते थे। कुल मिला के इस तरह के एक वीडियो नहीं, इस तरह के सैकड़ों वीडियोस विपक्ष और कांग्रेस के द्वारा खास तौर पर शेयर किए जा रहे हैं और उनका उद्देश्य एक ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वैल्यू है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जनता के ऊपर विश्वास था, वो 14 तक तो था, लेकिन अब वो खत्म हो गया। ये दिखाया जा रहा है इन वीडियोस के जरिए, ये लोगों की सोच पर प्रहार किया जा रहा है कि देखो जो युवक कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन था, आज वो युवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गया है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस बात को समझिए। कांग्रेस इस बात को साबित करने में नाकाम हो गई। 2014 से कांग्रेस लगातार ये साबित करने की कोशिश करती आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता ने उनका कहीं से भी स्वागत नहीं किया। देश की जनता ने कभी स्वीकारा ही नहीं, क्योंकि जनता अपनी कसौटी देखती है कि हमारे उम्मीदों पर खरा कोई उतर रहा है कि नहीं खरा उतर रहा है। अब कांग्रेस ने एक नई रीत अपनाई है कि जो लोग कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं हुआ करते थे, जो समर्थन में होते थे, हम उनको लेकर आए, हम उनको लोभ दें, उनको लालच दें, उनको मोटी रकम दें और उनके जरिए प्रधानमंत्री और भाजपा के खिलाफ बुलवाएं। अब इसमें आप देखिए कि दो चीजें हो रही हैं। एक तो टीनेजर्स जो है सोशल मीडिया पर, जो सिर्फ इसीलिए ही सोशल मीडिया चलाते हैं कि उनकी रील वायरल हो और उनको कोलैब मिले और उनको थोड़ी सी कमाई हो, वो एक रोजगार का साधन भी है और उन्हें कोई भी कोलैब करने आता है तो वो मना नहीं करते। कांग्रेस पार्टी ऐसे युवाओं को पकड़ रही है और उन्हें अपनी एक स्क्रिप्ट दे रही है जिसमें उनसे कहा जा रहा है कि आप एंटी बीजेपी और खास तौर पर एंटी मोदी एलिमेंट्स बनाइए, कंटेंट बनाइए। उसी तरह इस युवक को भी पकड़ा गया। अब आप बोलेंगे कि तुम कैसे कह रहे हो भैया, आरमोहन भैया, तुम कैसे कह रहे हो कि वो युवक जो बात कह रहा है वो ठीक नहीं है। मैं ये बात आपको साबित कर दे रहा हूं और शायद आप मेरी बात से असहमत भी हो सकते हैं, सहमत भी हो सकते हैं, लेकिन बात रखनी चाहिए। अब ये जो युवक कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरे नहीं उतरे, देश महंगाई में डूब गया, भ्रष्टाचार में डूब गया, संसद में क्रिमिनल ही क्रिमिनल भर गए हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये तमाम बातें। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, जब देश की इकोनॉमी दुनिया में कहां पर थी, आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की रेस में है। आज भारत
तब तो 2014 में उदय हो रहा था एक ग्लोबल जगत पर, एक वैश्विक युग पर। आज भारत वैश्विक युग का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। अमेरिका जैसे देश जो बात 2014 में की जा रही थी, आज पूरी दुनिया देख रही है। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों? डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा ना कि अगर अमेरिका ने इंटरवीन नहीं किया होता, अगर अमेरिका बीच बचाव में नहीं आया होता, तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर वुड हैव बीन किल्ड। ये उनके वर्ड हैं कि वहां के 35 मिलियन लोग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मारे जा चुके होते। यह भारत की सेना की ताकत बताई है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो हमें उनसे जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुन लीजिए कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति भारत को लेकर क्या कह रहे हैं कि अगर मैं वहां नहीं पहुंचा होता तो शायद आज पाकिस्तान बचता नहीं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बचता। अब इस बात को आप किस नजरिए से देखेंगे? हां, पाकिस्तान गया था, सऊदी अरब के थ्रू अमेरिका तक पहुंचा और उसने कहा कि भाई कैसे भी भारत से आप कहिए कि हम युद्ध बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि भारत नहीं सुन रहा था। जब कोऑर्डिनेट हुआ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जेडी वेंस तमाम टीम ने पूरी भारत से गुहार लगाई कि भाई पाकिस्तान चाहता है कि सीज फायर हो जाए, आपका अगर टारगेट पूरा हो गया हो तो आप सीज फायर कर लीजिए। तब भारत ने सीज फायर किया। कब? पाकिस्तान के कहने पर। भारत ने यह कहा हम आपके कहने पर नहीं करेंगे, पाकिस्तान को कहिए कि ये डीजीएमओ लेवल पर होगी, माफ कीजिएगा, डीजीएमओ लेवल पर होगी। एक तो ये बात हो गई कि दुनिया में भारत की क्या वैश्विक छवि है, शायद जो ये बात समझते हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। 2024 का चुनाव हुआ भाई, आज 2026 चल रहा, 2 साल हो गए। 2 साल में शुरुआत करते हैं हरियाणा चुनाव, एक तरफा भाजपा की जीत, जबरदस्त तरीके से बंपर जीत जैसी पिछले 2 दशकों में नहीं हुई थी। महाराष्ट्र चुनाव, भाजपा की बंपर जीत, सीटें इतनी आई कि भाई जो सहयोगी दल थे, जो पहले वहां पर मजबूत हुआ करते थे, वो कमजोर हो गए। एकनाथ शिंदे की सीटें कम आई, भाजपा की ज्यादा आ गई भैया। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए, दमदार जीत। आ जाते हैं इसके बाद दिल्ली, 2014 से जहां सरकार नहीं बनी थी, जो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का पीक था, जिसे हिंदी में हम कहते हैं चरम, उस चरम पर भी नरेंद्र मोदी दिल्ली नहीं जीत पाए थे, लेकिन 2025 में जीत रहे हैं। दिल्ली के बाद आ जाइए कहां पर आप? बिहार, एक तरफा जीत। लोकप्रियता का पैमाना राजनीति में, लोकप्रियता का पैमाना चुनाव में किससे लगाया जाता है? हार जीत से लगाया जाता है ना। अगर सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को लेकर इतना आक्रोश है, तो भाई ये जनता जाकर वोट नरेंद्र मोदी को क्यों देती है? यह हर चुनाव में जनता जाकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी को क्यों जिता देती है? ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए है क्योंकि आप चंद इन्फ्लुएंसर्स को खरीदकर, चंद रील क्रिएटर्स को खरीदकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 1 मिनट की रील तो बनवा सकते हैं, ये कहते हुए कि जो वादा किया गया वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन आप उन किसानों को कैसे खरीद सकते हैं जो किसान पिछले 12 सालों में इस देश में अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं? आप उन मजदूरों को कैसे खरीद सकते हैं जिस मजदूर के घर में चूल्हा हटाकर गैस पहुंचाई गई, जिस मजदूर के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाकर पढ़ते हैं? आप उन महिलाओं को कैसे खरीद सकते हैं जिन्हें मजबूत करने का, जिनकी सशक्तिकरण का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? नहीं खरीद सकते। तो चुनाव में नतीजा नहीं बदलता है, सोशल मीडिया पर बदलता है। और सोशल मीडिया के जरिए ये सोच बदलने की एक मुहिम चलाई जा रही है, कोशिश की जा रही है। अभी तो कल आंकड़े भी आए कि कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को 25-25 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। एक रील बना दो 25 हजार रुपए में, आप 5 लाख दर्शकों तक पहुंचा दो। क्यों? ताकि लोगों की छवि में यह दिखाया जा सके कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हो गई है, वो कमजोर हो गए। लेकिन देश ये 2014 से पहले एक दूसरी सोच रखता था कि जो इसे बताया जाता था ये वो मानता था। 14 के बाद सोच बदल गई, नई सोच आई, और नई सोच अपना बेनिफिट देखती है। नई सोच देखती है कि ये जो सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, इससे मुझे बेनिफिट हुआ तो मैं इस सरकार को वोट दूंगा, मुझे बेनिफिट नहीं हुआ, देश को बेनिफिट नहीं हुआ तो मैं इसे वोट नहीं दूंगा। बोथ पर्सनल और फिर देश का बेनिफिट, नेशनल इंटरेस्ट, पर्सनल एंड नेशनल इंटरेस्ट बोथ लोग देख रहे हैं। और यही वजह कि कांग्रेस के जितने ऐसे कैंपेन्स चलते हैं, एजेंडे चलते हैं, वो चुनाव आते आते पूरी तरह से धूमिल हो जाते हैं। और एक और बात, अब ऐसा कांग्रेस को क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा कांग्रेस को इसलिए करना पड़ रहा है ताकि वो ये भी साबित कर सके कि देखो इतना आक्रोश रहता है,
संजय राउत ये बात बोला, राहुल गांधी खुद ये बात बोले कि भैया ऐसा कैसे होता है कि हमारी रैलियों में भीड़ तो आती है, वोट नहीं पड़ते। वोट चोरी का कॉन्सेप्ट इन्होंने ले आया, ये दिखाना चाहते हैं कि देखो इस व्यक्ति के खिलाफ विरोध तो कितना है, इस व्यक्ति के खिलाफ माहौल तो कितना है, लेकिन ये वोट की चोरी कर लेते हैं। ये साबित करने के लिए कांग्रेस अब उन समर्थकों को पकड़ रही है, और इसे लेकर मैं एक बहुत बड़ा खुलासा भी आने वाले दिनों में एबीसी हिंदी में करूंगा कि कैसे कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स भी अब इसी भेड़ चाल में बिक चुके हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।